हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद्या साधना। तो आज हम बिल्कुल अलग टॉपिक करने वाले हैं। साइंस का टॉपिक है वाइटामिन्स के ऊपर। तो आपने इससे पहले इस तरह से ये वाइटामिन्स कभी नहीं पढ़ा होगा। एक बार पढ़ के देखिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन दूंगी आपको वाइटामिन्स के ऊपर, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, एक लिस्ट बताऊंगी जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल नेम्स और डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। फिर हम करेंगे उनका क्लासिफिकेशन, सोर्सेज जानेंगे वाइटामिन्स के, और इफेक्ट क्या होता है कुकिंग का उसको जानेंगे कुछ, और एंटी वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन देखते हैं। Vitamins are nutrients your body needs to function and fight off diseases. तो vitamins ऐसे nutrients होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करने चाहिए, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो सीजन के अकॉर्डिंग। ये हमारी बॉडी को बूस्ट करते हैं और इम्यूनिटी देते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिसीजेस से फाइट कर सकती है। और बेसिकली 13 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी की कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। हम सबके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या इतिहास रहा है विटामिन्स को लेके। The value of eating certain foods to maintain health was recognized long before vitamins were identified. तो जो हमारे एंशियंट पीपल थे, जो लोग थे पुराने, जब तक वाइटामिन्स की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले भी डिस्कवर नहीं हुए थे वाइटामिन्स, उससे पहले ही लोगों ने ये जानना स्टार्ट कर दिया था जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या बीमारी है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाकर कंज्यूम कर कर ठीक हो जाती है। ये वो लोग रिकॉग्नाइज कर चुके थे, इसके बारे में वो लोग जान चुके थे। In 1912, Polish-born biochemist Casimir Funk, working in London, proposed the name vitamin. देखिए, आपको ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसने प्रपोज किया था ये नाम। तो वो नाम है कैसमीर फंक। इनका नाम याद रखिए, या फिर सी फंक बोल लीजिए। इन शॉर्ट, सी फंक ने प्रपोज किया था नाम वाइटामिन, ठीक है। Later, it was suggested that the term vitamins is derived from vital amines. Vital का मतलब होता है important और amines होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि आप जब क्लास 11th या 12th में आएंगे तो आप अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें आप amines के बारे में पढ़ेंगे। But later E was removed when it was found that vitamins are not nitrogen containing amines. लेकिन पहले क्या होता था कि vitamins की स्पेलिंग में E लगाया जाता था, लेकिन जब पता चला, और ये जो E डिनोट करता था, ये अमीन्स की स्पेलिंग के E को डिनोट करता था, लेकिन जब पता चला कि अमीन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं होते हैं vitamins सारे, तो फिर हमने ई को ड्रॉप कर दिया, ई को रिमूव कर दिया और स्पेलिंग हो गई VITAMINS, ओनली वाइटामिन्स हो गई। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो वाइटामिन्स आर क्लासिफाइड एज आइदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो कुछ वाइटामिन्स ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वाटर में घुल सकती हैं, कुछ होती हैं फैट सॉल्युबल। फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल जो हमें पढ़नी है 13 इसेंशियल विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, और वाटर सॉल्युबल उनमें से होती हैं 8 बी विटामिन्स एंड एक विटामिन सी। तो आप नॉर्मली याद रखिए विटामिन बी एंड विटामिन सी
हमारी वाटर सॉल्युबल होती हैं, जिसमें कि जो विटामिन बी होती है इसके अंदर सारी विटामिन बी आ जाती है, लाइक B3, B1, B2, B5, B12, ठीक है। और फैट सॉल्युबल होती है बची कुची, मतलब विटामिन बी और सी के अलावा जितनी भी बची विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारी होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो अब देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विटामिन, उनके केमिकल नेम और डिसीज़, जो कि उनकी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, मतलब कि कमी से जो डिसीज़ हो जाती है एक पर्टिकुलर विटामिन से, वो मैंने लिखी हुई है। तो विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल, और इसकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में देखा जाता है। एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये होता है एडल्ट्स में। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी जो डिसीज़ है वो है स्टेरिलिटी, इसमें जो मेल होते हैं वो मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। विटामिन के फेल्युक्विनोन, इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मतलब खून एक बार निकलना स्टार्ट हो गया तो वो बंद नहीं होगा। विटामिन B1 थायमीन, बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इससे होता है ए राइबोफ्लाविनोसिस। विटामिन B3 से होता है पैलेग्रा, और इसका केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, और इससे जो डिसीज़ होती है दैट इज पैराथेशिया। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और इससे डिसीज़ होती है अनीमिया। विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटीन, डिसीज़ डर्मेटाइटिस। विटामिन B9 फॉलिक एसिड एंड डिसीज़ अनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, डिसीज़ अनीमिया। सोर्सेस देख लेते हैं अब यहाँ पर। विटामिन ए स्पिनच, कैरेट हो गया, फिश हो गया, पंपकिन हो गया। विटामिन डी हमको मिलता है सनलाइट से भी मिलता है विटामिन डी, एग से, फिश से। विटामिन ई नट्स में होता है, सीड्स में होता है कई। विटामिन के स्पिनच में होता है, एग योल्क में होता है। विटामिन सी ज़्यादातर सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, मतलब जो खट्टे होते हैं, लाइक लेमन, आंवला, ऑरेंजेस। विटामिन B1 होता है ग्रेन्स में, ब्राउन राइस में, पोटैटोज में एंड एग्स में। विटामिन B2 होता है बनाना, ग्रीन बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट में। विटामिन B3 मीट, मशरूम, एग। विटामिन B5 होता है ब्रोकली, एवोकाडोस। विटामिन B6 होता है वेजिटेबल्स, बनाना, मीट। विटामिन B7 होता है पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन B9 होता है सीरियल्स में और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीवो में। विटामिन B12 होता है मिल्क, फिश, मीट में। और ऐसा नहीं है जो लिखा है बस वही इन चीज़ों विटामिन्स के सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सब रटें, लेकिन आप अपनी जो डाइट है उसको सुधारिए और सीजनल फ्रूट खाइए। सीजनल फ्रूट मतलब जो जिस सीज़न में फ्रूट आ रहा है आप उसको उसी टाइम खाइए। ये नहीं कि आप विंटर में, आजकल तो ऐसा हो गया है कि बिग बाज़ार जैसी जगहों पे और बड़े बड़े मार्ट्स में, मॉल्स में हर टाइम पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। 12 मंथ्स वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो है, वो समर में आता है, वो समर के लिए ही परफेक्ट है। विंटर में अगर आप खाएंगे तो वो सीज़न फ्रूट नहीं है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ वो ये कि जैसे मैंने यहाँ पर विटामिन B5 में लिखा है ब्रोकली एंड एवोकाडो। हम जो इंडियंस हैं हमारे यहाँ ब्रोकली और एवोकाडो नहीं इतना मिलता है, ये बाहर से आया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि ब्रोकली और एवोकाडो ही आपको खाना है, नहीं। आपके जो लोकल एरिया में सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, आप उनको खाइए, वो भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। कोई अगर नट्स में जैसे बादाम नहीं खरीद सकता, वो काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं, तो आप पीनट्स लीजिए, मूंगफली, वो काफ़ी सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू बादाम, आलमंड्स।
तो वो भी आपको उतना ही विटामिन्स देंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको महंगी महंगी चीज़ें ही खानी है, लाइक कीवी खानी है, एवोकाडो खाना है तो ही आप प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। नहीं, आप नॉर्मल चीज़ें खाइए, अपने लोकल एरिया की खाइए और सीजन्स की चीज़ें खाइए, तो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग। Various vitamins are susceptible to loss from heat, such as heat from boiling, steaming, frying. तो बहुत सारी vitamins ऐसी होती हैं जिनको जब अगर हीट मिले वो गर्म हो जाए, चाहे वो बॉइलिंग के थ्रू गर्म हो या स्टीमिंग के थ्रू या फिर फ्राई कर ले हम, तो क्या होता है वो विटामिन नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो वो कौन सी विटामिन है? वो विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि विटामिन बी एंड विटामिन सी है। ये ख़त्म हो जाती हैं जब हम इन्हें क्या करते हैं, हीट देते हैं। और अगर आप कहते हैं ना सब्जी को काट के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि पानी में ये सॉल्युबल होती है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जब आप किसी सब्जी को छील के धोते हैं तो जब आप उसका पानी निकाल देते हैं उस सब्जी में से, तो ये विटामिन बी एंड विटामिन सी भी उसमें से निकल जाती हैं। तो हमेशा याद रखें और अपनी मम्मी को भी ये बोलें कि सब्जी को पहले ही धो लें अच्छे से, उसे पील करने से पहले, क्योंकि अगर आप पील करने के बाद उसको धोएंगे तो फिर वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगी, उसमें कोई भी विटामिन नहीं बचेगी। अब एंटीविटामिन्स क्या होता है? केमिकल कंपाउंड विच एब्सॉर्ब्स द एक्शन ऑफ विटामिन्स। तो ये ऑपोजिट होते हैं विटामिन्स के। विटामिन्स जो हमको देती हैं, एंटीविटामिन्स उसको एब्सॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एविडिन, ये एक प्रोटीन है जो कि रॉ एग वाइट्स में पाया जाता है और दैट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटीन। अभी मैंने आपको बताया था ना, बायोटीन एक विटामिन बी का ही केमिकल नेम है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सा विटामिन बी है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी विटामिन बी बताएंगे, आप मुझे बताइए बायोटीन कौन सी वाली है। तो ये बायोटीन जो भी हमारी बॉडी को देती है ना, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है एविडीन। इनहिबिट्स करना मतलब कि रोकना। अब देख लेते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन लॉस ड्यू टू वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स, मैंने आपको अभी अभी बताया था, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी विटामिन बन सकती है? दैट इज विटामिन के एंड विटामिन डी, जो कि ह्यूमन बॉडी में बन सकती है। विटामिन ए स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड होती है? अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो लीवर में स्टोर्ड होता है। फादर ऑफ विटामिन कहते हैं कैसमीर फंक को। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको साइंस की किस टॉपिक पे चाहिएगा। And thanks for watching. Keep learning, do sharing and subscribe to my channel, that is Sakshi's with Sadhna.